हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हिंट पॉइंट वो। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए, वन डे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए इतिहास जो है बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना जाता है इसको। ठीक है, तो इतिहास में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इसके लिए उसके सबसे पहले हमको विषय सूची का जानना पड़ेगा। ठीक है, हमारे स्टूडेंट जो है उनको 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो उसको माने विषय सूची मालूम ही नहीं है। ठीक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इतिहास तो बहुत सा बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम इसको कितना छोटा में पढ़ें, कितना परफेक्ट तैयारी करें, क्योंकि हमका मानना है कि इतिहास जो है ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अगर सही से पढ़ लिया जाए तो वन डे एग्ज़ाम की 40% जो है 40% तैयारी जो है मेरा इतिहास से हो जाता है कंप्लीट। ओके ना। तो देखिए, तो इतिहास को हम तीन भाग में बांट के पढ़ते हैं। तो भाग वन, भाग टू, भाग थ्री। ठीक है, तो भाग वन में क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न एशियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं हम लोग। भाग टू में पढ़ते हैं मिडाइवल हिस्ट्री। भाग थ्री में पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री और एशियन हिस्ट्री काफ़ी माने इसको कहते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, तो और मिडाइवल को उतना नहीं है, मिडाइवल में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट मॉडर्न और मिडाइवल एशियन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, 40% क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं। अगर 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम है तो आपको 40 क्वेश्चन, 40% क्वेश्चन आपको जैसे इतिहास से आते हैं। ठीक है, तो इसको बेहतरीन तरह से पढ़ेंगे तो एशियन हिस्ट्री में हमको देखिए, इतिहास के विषय सूची हमको में जानना है। इतिहास का स्रोत, इतिहास जानने का क्या स्रोत है क्या स्रोत नहीं है, ये माने इसको कैसे माने हम जानेंगे, तो जीरो लेवल से पढ़ेंगे। ये जीरो लेवल से अपग्रेड लेवल तक। अपग्रेड लेवल तक, ठीक। ये अपग्रेड लेवल कहने का मतलब है कि हायर रैंक तक पढ़ेंगे। हायर जो भी यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वन डे एग्ज़ाम के लिए, उसका मेंस के एग्ज़ाम की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके इतिहास का जानने का स्रोत फर्स्ट चैप्टर है अतीत के अध्ययन हेतु काल विभाजन। काल विभाजन देखते हैं कि हम लोग उसको तीन भाग, ताम पसान काल, ये सब जो है उसको तीन भाग में बांट के पढ़ते हैं, वो भी पढ़ेंगे, इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। चलिए, हड़प्पा सभ्यता, महापाषाण काल, ठीक है, ये सब वैदिक काल, धार्मिक आंदोलन, मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, ये सब पढ़ेंगे। और मौर्य साम्राज्य, मगध का उत्कर्ष, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, गुप्त उत्तर काल, राजपूत काल, दक्षिण भारत के राजवंश, यानी दक्षिण भारत में जो राजवंश हुए, मुख्य राजवंश को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब भाग टू में मिडाइवल में हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय माने कैसे हुआ। ठीक है, ये माने एग्जाम के दृष्टिकोण से इस्लाम का उदय भी ज़्यादा है। अरबों के सिंध पर विजय, अरबों के द्वारा जो सिंध पर विजय प्राप्त हुई, उसको तुर्कों का उदय। और भारत पर आक्रमण, तुर्कों का कैसे उदय हुआ, भारत पर आक्रमण वो कब कब किए। ठीक है, दिल्ली सल्तनत कैसे बना, मुगल वंश वेरी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मराठा भी आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में ऐतिहासिक युद्ध, भारत में कब कब युद्ध हुए हैं। ठीक है, इस माने ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके संक्षिप्त रूप में हम पढ़ेंगे। भाग थ्री में हम जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ, तो भारत में यूरोपियों का आगमन, जब यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ भारत में, वो हम देखेंगे। ठीक है, भारत 1857 में जब भारत कैसा था वो देखेंगे। 1857 इसी में जब मान लीजिए किसी में युद्ध हुआ, मानो कैसे वर्चस्व बढ़ा अंग्रेजों का, कैसे वो सत्ता प्राप्त, कैसे माने अपने को फैक्ट्री लगाया, ये सब माने हम इसी में पढ़ लेंगे। प्रमुख आंदोलन एंड विद्रोह सत्याग्रह, ये माने ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1857 का विद्रोह भी महत्वपूर्ण है।
भारत माने मॉडर्न हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। वायसराय और गवर्नर कौन बने, अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया युद्ध, ठीक है, जैसे अंग्रेजों द्वारा किस किस के बीच युद्ध हुआ, किस किस राजा ने अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेज से युद्ध किया। आगे बढ़ते हैं तो गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन। गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन ये बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न आयोग का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन विभिन्न आयोग थे, और मुस्लिम लीग की स्थापना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम और महात्मा गांधी द्वारा जैसे आंदोलन, महात्मा गांधी का आंदोलन जो हुआ, प्रमुख आंदोलन जो महात्मा गांधी किए, सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, नमक है, ये सब नमक बनाओ, माने बहुत सा आंदोलन है जो गांधी जी किए अपने अपने देश को आज़ाद कराने के हेतु, ठीक है। तो इसमें और एक चीज़ है जो पढ़ेंगे, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया, माने क्या कहते हैं इसको, कर जैसे ये सब कर लगाया गया, कैसे कर लगाया गया, कितने परसेंट वो कितना, माने कब कब, माने ये अंग्रेजों द्वारा थी इसमें एक्ट लगाया, अंग्रेजों द्वारा एक्ट कौन कौन सा एक्ट पारित किया गया, अंग्रेजों द्वारा पारित अधिनियम, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा पारित अधिनियम पढ़ेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कौन कौन सा अधिनियम पारित किया अंग्रेज ने, ठीक है। इतना चीज़ पढ़ने के बाद हम शुरू से पढ़ेंगे। चलिए, तो इतना आप देख लिए, इसको कोई मैं टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, नोट कर लीजिए, ऐसे करना है तो, ठीक है। तो इतना चीज़ आप देख लेंगे तो इतिहास का जानने का स्रोत आज पहला चैप्टर है, ठीक है। चलिए, नोट करिए। बस तो आप लोग ने देखा वो स्ट्रक्चर, आप लोग विषय सूची नोट कर लिए होंगे। तो चलिए आगे आज चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास जानने का स्रोत, क्या स्रोत है, प्रथम चैप्टर तो यही है, प्राचीन इतिहास जानने का स्रोत। कितने प्रकार से प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं हम। तो पहला है साहित्य स्रोत, ठीक है, साहित्य स्रोत, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत, प्राचीन चीनी स्रोत और तिब्बती स्रोत और अरबी स्रोत, ये 5 तरीका है, ठीक है। 5 तरह से हम प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं। और साहित्य स्रोत के भी 2 प्रकार हैं, धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य, ठीक है। अब धार्मिक का भी 3 प्रकार है, इसमें 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं। इसमें दिया गया ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ये तीनों को हम लोग धार्मिक साहित्य में पढ़ेंगे, ठीक है। गैर धार्मिक साहित्य में हम लोग सिर्फ देशी साहित्य पढ़ेंगे, ओके ना। अब आते हैं पुरातात्विक स्रोत को में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हमको पढ़ना है पुरातात्विक स्रोत में। अभिलेख, मुद्राएं, मृदभांड, स्थापित कला और मूर्ति कला एवं चित्रकला, प्राचीन टीले की अवशेष, माने अवशेष उसमें जो बनते हैं उसको हम पुरातात्विक स्रोत में उससे पता चलता है उसमें, ठीक है। चीनी स्रोत और तिब्बती स्रोत, अरबी स्रोत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये, बट 2 मुख्य तरह से 2 महत्वपूर्ण होते हैं, साहित्य और पुरातात्विक, ठीक है। पुरातात्विक में भी धार्मिक स्रोत और गैर धार्मिक स्रोत में भी धार्मिक स्रोत में ये तीनों जो है महत्वपूर्ण है, और गैर धार्मिक में ये देशी। ये तो ये इतना आपको पढ़ना ही होगा इस चैप्टर को जानने के लिए, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। प्राचीन इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें पुरातात्विक स्रोत में पढ़ना है, जिसमें अभिलेख देखना है कि कौन कौन अभिलेख माने मिले हैं, मृदभांड कहाँ से मिला है, मुद्राएं कहाँ से मिले हैं, कौन कौन राजा ने मुद्रा चलाए होंगे,
ये हम लोग यहीं से जानेंगे। मृदमान स्थापित कला उस समय जैसे कि जब प्राचीन काल में कौन कौन कला थे, मूर्ति कला कहाँ कहाँ से मिला है, चित्रकला का कहाँ कहाँ उपयोग होते थे, ये हम पुरातात्विक स्रोत में जानेंगे। प्राचीन टीले एवं अवशेष। अवशेष प्राचीन टीले माने कहाँ कहाँ टीले और अवशेष, अवशेष हमको मिले हैं, तो इसमें हम लोग पुरातात्विक स्रोत के थ्रू हम लोग जानते हैं। ठीक है। चीनी साहित्य में कुछ हैं बट उतना महत्वपूर्ण है। तिब्बती और अरबी, अरबी भी हम पढ़ सकते हैं कि ये भी महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से ये अरबी स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तब इसको हम ये आप नोट कर लीजिए। ऐसे इसका हम बारी बारी से सबका हम आपको हम पूरी एक एक वर्ड एक एक अथी टॉपिक समझाते चलेंगे। चलिए नोट कर लीजिए।